गोगाजी और आलसी रानी। राजस्थान के मंडोर राज्य में एक समय ऐसा आया जब संकट हर कोने में पसरा था। राजा सोमेश्वर अपनी प्रजा का दुख देखकर परेशान थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या थी उनकी रानी चंपावती। रानी अपनी सुस्ती और विलासिता में इतनी डूबी रहती कि प्रजा के दुख दर्द की ओर ध्यान ही नहीं देती। महल के दरबार में जब भी कोई समस्या आती, रानी कहती, ये सब राजा देख लेंगे, मुझे आराम करने दो। राज्य पर संकट का साया। राज्य के उत्तरी हिस्से में अचानक सांपों का झुंड प्रकट हो गया। ये सांप खेतों को बर्बाद कर रहे थे और गांव वालों पर हमला कर रहे थे। कई लोगों की मौत हो चुकी थी। परेशान प्रजा ने रानी और राजा से मदद मांगी। राजा ने सैनिक भेजे, लेकिन कोई भी इन सांपों को रोक नहीं सका। जब प्रजा रानी के पास पहुंची तो उन्होंने बस इतना कहा, यह छोटी सी समस्या है, राजा खुद हल कर लेंगे, मुझे इसमें मत उलझाओ। प्रजा को निराश होकर गोगाजी की याद आई। गोगाजी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता था। गांव वालों ने मिलकर गोगाजी से प्रार्थना की। गोगाजी की चुनौती। गोगाजी ने उनकी पुकार सुनी और साधारण किसान का वेश धारण कर मंडोर पहुंचे। महल में प्रवेश पाकर उन्होंने रानी से कहा, मैं इन सांपों की समस्या का समाधान कर सकता हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ आकर अपनी प्रजा की पीड़ा समझनी होगी। रानी हंसी, मैं जंगलों में जाऊं? यह असंभव है। लेकिन गोगाजी ने गंभीरता से कहा, अगर आपने प्रजा के दुख को नजरअंदाज किया तो यह संकट आपके महल तक पहुंच जाएगा। रानी को यह सुनकर डर लगा। वह अनमने मन से गोगाजी के साथ जाने को तैयार हो गई। भयावह जंगल की ओर गोगाजी रानी को लेकर उस गांव पहुंचे जहां संकट सबसे ज्यादा था। वहां का दृश्य देखकर रानी सन्न रह गई। खेत उजाड़ हो चुके थे, बच्चे भूख से तड़प रहे थे और हर तरफ सांपों का डर था। तभी एक विशाल काला सांप अचानक उनके रास्ते में आ गया। रानी डर के मारे कांपने लगी। गोगाजी ने सांप की ओर देखा और मंत्र पढ़ा। सांप शांत हो गया और जंगल की ओर लौट गया। रानी ने डरते हुए पूछा, ये सांप इतने आक्रामक क्यों हैं? गोगाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह तुम्हारे आलस का नतीजा है। जब शासक अपनी जिम्मेदारी से भागता है तो प्रकृति विद्रोह करती है। रानी की परीक्षा। गोगाजी ने रानी से कहा, यदि तुम्हें अपनी प्रजा बचानी है तो तुम्हें खुद इन सांपों से बात करनी होगी। रानी हैरान रह गई। उन्होंने कांपते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। गोगाजी ने जोर देकर कहा, यह तुम्हारी प्रजा है, इन्हें बचाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। रानी ने साहस जुटाया और गोगाजी के बताए मंत्र को दोहराया। सांप धीरे धीरे शांत होने लगे। रानी को पहली बार एहसास हुआ कि प्रजा की रक्षा के लिए केवल शब्द नहीं बल्कि कर्म भी जरूरी होते हैं। गोगाजी का अंतिम सबक। सांपों के जाने के बाद गोगाजी ने रानी से कहा, यह संकट तो टल गया, लेकिन यदि तुमने अपनी सुस्ती नहीं छोड़ी तो अगली बार संकट और भी बड़ा होगा। रानी चुपचाप गांव वालों के पास गई और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने पहली बार समझा कि शासक का धर्म क्या होता है। रानी का परिवर्तन। महल लौटने के बाद रानी चंपावती पूरी तरह बदल गई। अब वह हर सुबह दरबार में जाती, प्रजा की समस्याओं को